तो कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के सामने अब है टी20 वर्ल्ड कप की चुनौती। और जो पहली चुनौती होगी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की, वो होगी 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ। ये सब हम जानते हैं क्योंकि स्केड्यूल बहुत पहले ही आ चुका था टीम इंडिया की। पर लेकिन 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ, या कह सकते हो जो ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया जब एंटर करेगी तब उनके तमाम मैचेस होंगे। जैसे 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ है, उसके बाद 9 जून को न्यूयॉर्क में ही पाकिस्तान के खिलाफ है। तो टीम इंडिया अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 बनाना चाहेगी और तभी एंटर करना चाहेगी। और उसी के लिए यानी ट्रायल और टेस्ट मेथड ये सब करने के लिए टीम इंडिया खेलेगी एक और एकमात्र वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ न्यूयॉर्क में ही। और न्यूयॉर्क ये नया स्टेडियम बना है। टीम इंडिया को यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी और अपनी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 ढूंढनी पड़ेगी जो कि फिट रहे आने वाले मैचेस के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही वार्म अप मैच खेलना है टीम इंडिया को। और जो टीम इंडिया के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि टीम इंडिया के जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि वो जो अपनी अडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब जब टीम इंडिया ओवरसीज ट्रैवल करती है तब तब अडेप्टिंग में यहाँ पर टीम इंडिया को थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। और इसी वजह से उनकी पहले ड्रिल्स हुई थी, नेट सेशन नहीं हुए। फिर बाद में अगले दिन से नेट सेशन शुरू हो गए। बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, गेंदबाजों ने रिस्पेक्टिवली गेंदबाजी करके दिखाई है अच्छे तरीके से। अब सब फॉर्म में है, इंजरी की कोई कंसर्न नहीं है सब। और विराट कोहली भी अब तो यूएस पहुंच चुके हैं। पर लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश के खिलाफ 1 जून को यानी आज वो वार्म अप मैच में शिरकत करते हुए आप सबको यानी खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं, क्योंकि अभी अभी तो वो पहुंचे हैं पिछले दिन ही। और इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कि विराट कोहली खेलेंगे, क्योंकि रेस्ट भी चाहिए होगा उनकी बॉडी को पूरे तरीके से वर्क करने के लिए। बहुत ज़रूरी है एक खिलाड़ी के लिए, एक एथलीट के लिए, क्योंकि फ्लाइट से आता है, इतनी लंबी फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू यूएस। तो कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्ट। और मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश वाले जो वार्म अप मैच यानी कह सकते हो बांग्लादेश के खिलाफ जो वार्म अप मैच होगा टीम इंडिया का, उसमें विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 यानी बेस्ट फिट 11 कौन सी होगी, जो कि आने वाले टाइम में टीम इंडिया को मदद करेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि एक बार बेस्ट पॉसिबल 11 पता लग जाती है, करंट फॉर्म वाले प्लेयर्स पता लग जाते हैं, तो आने वाले टाइम में बड़े मैचेस में ग्रुप स्टेज में या ग्रुप स्टेज के बाद जो सुपर 8 होना है इस बारी, ये जो फॉर्मेट है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो वहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बेस्ट पॉसिबल बेस्ट फिट 11 बननी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बेस्ट फिट 11 क्या उतारेंगे रोहित शर्मा कप्तान, और जो पीछे से दिमाग चलेगा हेड कोच राहुल द्रविड़ का, वो क्या चलेगा बेस्ट फिट प्लेइंग 11 बनाने में। देखो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 को बनाने के लिए 2 सबसे बड़े सवाल यहाँ पर निकल के आते हैं कि 3 नंबर की पोजीशन पर कौन खेलेगा, क्योंकि विराट कोहली तो हो सकता है ना खेले मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ। अगर मान लीजिए विराट कोहली नहीं खेलते तो 3 नंबर पर इस पूरे स्क्वाड में से कौन खेलेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल के आते हैं, सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन। और ऐसे में तो फिर 4 नंबर की यहाँ पर गुत्थी सॉल्व करना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर पे अगर सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन खेलते हैं तो 4 पर कौन खेलेगा। तो 4 के भी 2 ऑप्शन निकल के आते हैं कि 4 नंबर पे बल्लेबाजी कौन करेगा, ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। देखिए, प्लेइंग 11 के हम करेंगे 2 हिस्से। एक हिस्सा तो ये रहेगा कि अगर मान लीजिए विराट कोहली खेलते हैं तो टीम इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ 1 जून को यानी आज जो वार्म अप मुकाबला होगा उसकी कैसी प्लेइंग 11 होगी। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर विराट कोहली नहीं खेलते हैं तो कैसी प्लेइंग 11 होगी और क्या गेंदबाज रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा। क्योंकि विराट कोहली अगर मान लीजिए प्लेइंग 11 में खेलते हैं, जिसके चांसेस कम है, बाय चांस की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेइंग 11 अगर खेल भी लेते हैं, मन बदल जाता है, उनकी बॉडी बहुत अच्छा फील करती है, क्योंकि फिटनेस तो बहुत ज़बरदस्त है विराट कोहली की। अगर मान लीजिए वो खेल भी लेते हैं तो कैसी होगी प्लेइंग 11। अगर विराट कोहली आते तो बदलाव हो जाएगा बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन में। एक बार ही बात कर लेते हैं कि विराट कोहली अगर इस प्लेइंग 11 में मौजूद रहते हैं, उन्होंने मन बना लिया अपने खेलने का, तो कैसी होगी प्लेइंग 11, उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में 1 जून को रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, 3 नंबर पर विराट कोहली, फिर 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो ये तो थी दोस्तों कि अगर मान लीजिए विराट कोहली खेलते हैं तो ऐसी कुछ प्लेइंग 11 बनती है। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है, एक सजेशन कह लो या एक बात कह लो। वो बात यह है कि मान लीजिए अगर यशस्वी जायसवाल को हटाकर विराट कोहली को जो है ओपन कराया जाए रोहित शर्मा के साथ, तो हमारे पास छठा गेंदबाज का ऑप्शन यहाँ पर करार हो जाता है, बन जाएगा। वो है शिवम दुबे, क्योंकि 5 गेंदबाज तो हमारे पास अभी भी इस प्लेइंग 11 में है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या, जो कि गेंदबाजी से भी भूमिका निभाएंगे। छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हो जाएगा शिवम दुबे का। अब बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की जिसमें विराट कोहली मौजूद नहीं होंगे, तो कैसी प्लेइंग 11 बन के आएगी। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत
बुमराह। तो ये थी प्लेइंग 11 जो मैंने अभी अभी बताई। ये सिनेरियो ये है कि विराट कोहली अगर नहीं खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबला, जो कि यही प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट बन के तैयार होगी, क्योंकि विराट का जो है लगता नहीं मुझे कि वो खेलेंगे, यानी उम्मीद नहीं है। तो इस हिसाब से यही चीज़ें हैं। अपनी राय इन दोनों प्लेइंग 11 के बारे में ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि कौन सी एक बेस्ट पॉसिबल 11 वार्म अप मुकाबले में उतारनी चाहिए रोहित शर्मा कप्तान और कोच राहुल द्रविड़। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी 11 भी ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।